पता है, अपने यहाँ की जो यंग जनरेशन है ना, उनकी एक प्रॉब्लम मैंने देखा है ज़्यादातर। वो पता है क्या करते हैं, वो क्या है कि अपने जीवन को ना एकदम व्यस्त सा महसूस कराते हैं लोगों के सामने। जैसे अगर वो पढ़ रहे हैं ना और उनके घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो वो ना हमेशा अपने आप को ऐसे दिखाएंगे कि नहीं यार, वो प्रॉब्लम को हमें फेस नहीं करना चाहिए और उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट नहीं करना चाहिए। मेरे को अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। मतलब वो सोचते हैं कि जो मेरे घर की प्रॉब्लम्स है ना, कि अगर हम अपनी पढ़ाई पर ध्यान देते रहेंगे तो आने वाले टाइम में वो प्रॉब्लम्स जल्दी ख़त्म हो जाएगी। जैसे पढ़ाई में हम सक्सेस हो जाएंगे ना, अगर गवर्नमेंट जॉब लग गई ना, तो उसके बाद ना प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएगी कम्प्लीटली। ये ना सबसे बड़ी गलतफहमी है। हमेशा ध्यान रखना, जब भी अगर घर में कोई भी प्रॉब्लम से क्राइसिस आता है, घर में प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई भी समस्या आती है ना, तो सबसे पहले उस प्रॉब्लम्स को फिनिश किया करो। इसके ऊपर एक स्टोरी है, मैं बताता हूँ आपको, ध्यान से सुनना, ठीक है। स्टोरी ये है कि जैसे ना पता है क्या होता है, एक इंसान होता है, तो उसका गवर्नमेंट जॉब था बढ़िया तरीके से, अच्छा सा, और अच्छे से उसकी शादी हो गई थी, ठीक है। लेकिन दिक्कत क्या थी कि वो ना हमेशा अपनी जो जॉब थी ना उसमें सबसे ज़्यादा बिजी रहता था, एकदम व्यस्त रहता था। उसको कोई मतलब नहीं था कि शादी में मतलब इंटरफेयर ज़्यादा करता नहीं था, नॉर्मल मतलब रहता था। घर में जो अपनी उसकी बीवी थी उसको कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता था वो। तो क्या होता है, काफ़ी टाइम बाद ना एक दिन क्या होता है, जो उसकी बीवी होती है ना, वो उसको छोड़ के चली जाती है, ठीक है। और जैसे ही छोड़ के चली जाती है, तो वो तो जॉब पे था, अपने काम में ध्यान दे रहा था। जैसे ही वो काम में ध्यान दे रहा था ना, उसको पता चलता है कि उसकी बीवी छोड़ के चली गई है। तो वो घर पहुंचता है फटाफट, और घर पहुंचने के बाद फिर क्या है, पछताना रह जाता है। तो पछताने के बाद उसका जो दिमाग था ना, वो टेंशन में आना स्टार्ट होता है। तो क्या होता है, जैसे ही दिमाग टेंशन में आना स्टार्ट होता है ना, तो वो 4-5 दिन तक काम को तरीके से नहीं करता है। 5 दिन हो जाते हैं, 10 दिन हो जाते हैं, धीमे धीमे मतलब 1 महीना हो जाता है, वो काम पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। तो फिर कंपनी में पता चलता है कि ये तो काम पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। तो कंपनी वाला क्या करता है ना, उसको बाहर निकाल देता है काम से। जो काम तरीके से नहीं कर, जो कंपनी को काम चाहिए और वो काम को तरीके से कर नहीं रहा था, तो वो कंपनी वाला भी क्या करता है, उसको एक दिन बाहर निकाल देता है। तो उसका दिन उसके अंदर क्या होता है ना, तो वो कंपनी का ही रहता है क्योंकि कंपनी ने निकाल दिया बाहर, और ना ही उसके पास में जो घर की फैमिली का जो रिलेशंस था अच्छा मेंटेन था ना, वो रहता है। यानी कि वो ना तो कंपनी में ही काम कर पाता है तरीके से, और ना ही उसका जो घर में जो एकदम वेल सेटल्ड था वो भी नहीं रहता है। मतलब वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। वैसे ही अपनी भी लाइफ होती है। अगर तुम अपनी लाइफ में एज अ बिजी दिखाना शुरू करोगे ना, और घर में जो भी पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होगी उनको आप पहले ख़त्म नहीं करोगे, तो समय के साथ साथ ना वो प्रॉब्लम्स